So the flow of class will be like we will be doing few questions from 2019, 2020, जून 2020, ठीक है ना. उसके अलावा we will be also studying some concept. तो इसके concept के वीडियो भी अपलोडेड है ऑलरेडी, है ना. लेकिन यदि the questions which are asked, वो क्वेश्चंस हम थोड़े डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम पढ़ेंगे. सो या let's start. So this is a question which you all may try to attempt. We'll discuss, don't worry, those who are doing it for first time also, that is okay. People and environment एक काफी vast unit है. Meanwhile you all try the question and ये यूनिट ऐसा है जिसको इंटायरिटी में कवर करना काफी डिफिकल्ट है, बट इट्स बीन क्वाइट सम डेज वी रिवाइज्ड इट. इनफैक्ट दिस वाज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट यूनिट्स डन विथ यू ऑल. ठीक है, तो इसके लिए लेट्स डू सम रिवीजन. we'll revise few concepts also, like important conventions and all. Try answering yourself एक बार से. Okay, कर रहा है कोई आंसर? कहता है despite increasing vulnerability to natural disasters, many communities resist adopting mitigation programs and measures. बहुत ज्यादा vulnerabilities भी है, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोग इसको मिटिगेशन मतलब क्या है, कोई चीज के प्रभाव को कम करना, पहले से ही तैयार हो जाना. फॉर एग्जांपल अगर मैं उत्तराखंड का एग्जांपल लेती हूँ आप लोगों के साथ में, तो देखें उत्तराखंड में आपको पता है कि लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं. दे आर प्रोन टू, इसके अलावा बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट की बात करो, गुजरात के पार्ट्स की बात करो, बिहार के पार्ट्स की बात करो, दे आर लाइक यू नो प्रोन टू अर्थक्वेक. लेकिन उसके बाद भी जो एडवांस में मेजर्स लिए जा सकते हैं उसको लेने से रेसिस्टेंस होती है. दूसरा कहता है मिटिगेशन इज ऑफन परसीव्ड बाय द कम्युनिटीज एज बीइंग इनकम्पैटिबल विद देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस. इज इट सो? ए इज तो करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. Mitigation is often perceived by communities as being incompatible with their cultural practices. Mitigation मतलब क्या? In terms of when we are talking about mitigation for natural disaster, देखिए mitigation for natural disasters की यदि हम बात करें तो इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस से कोई लेना देना नहीं है. We did not see, for example, earthquake happening and टू इंश्योर, जैसे जापान में अगर बात करो बहुत सारे एरियाज आपको पता है अर्थक्वेक प्रोन है, तो व्हाट दे डू, दे मेक लाइट होम्स सो दैट कंक्रीट के ज्यादा वो घर नहीं बनाते, ऐसे सिंपल घर बनाते हैं ताकि अर्थक्वेक हो तो भी रीबिल्डिंग उनके लिए आसान हो. तो इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस से बहुत ज्यादा कोई संबंध नहीं है. इट इज टू डू विद नेचुरल डिजास्टर्स. नेचुरल डिजास्टर्स were happening, we are talking about mitigation measures here. So yeah, I will rate it as a difficult question. So even if
दोज हु आर डूइंग, कभी भी पीपल एंड एनवायरनमेंट नहीं किया है तो डोंट वरी, from 15th we'll start the classes again. 15th of May we are starting the fresh batches, so you all can enroll. वैसे तो some of you have registered for next batches also, so yeah, from scratch we'll be doing it. We'll revise the concepts. So good, those who attempted. और यहाँ आज की क्लास में भी रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा रिवीजन करेंगे, सो डोंट वरी. ट्राई एक बार से ट्राई कर सकते हो प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट. देखो, पीपल एंड एनवायरनमेंट एक ऐसा थोड़ा सा, आई विल नॉट से इट्स अ वेरी इजी यूनिट, बहुत ज्यादा वास्ट यूनिट है, एंड जिनकी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग होती है, फॉर देम इट इज रिलेटिवली इजी टू क्रैक. बट एकदम से कोई पुराने से ज्योग्राफी के बुक से उठा के कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछ देते हैं, तो इट इज ओके. मैनी लोग, बहुत सारे जो होते हैं ना, एजुकेटर्स भी नहीं पढ़ा पाते ज्योग्राफी तरीके से, बट विल स्टिल ट्राई टू कवर. क्या कहता है, द ग्लोबल एमिशंस ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पोल्यूटेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर मैक्सिमम. एमिशन सबसे ज्यादा किसमें होता है? ट्राई अटेम्प्टिंग. should also know the meaning of primary pollutants, secondary pollutant. और जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड. थोड़ी सी बातें कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट को. देखिए, primary pollutant are substances directly emitted from a process such as ash from a volcanic eruption, carbon monoxide gas from a motor vehicle exhaust, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज. जो भी डायरेक्टली एमिट होता है किसी भी तरीके का प्रोसेस, जैसे ये अगर हम बात करें वोल्केनिक एरप्शन, ये क्या है? एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल प्रोसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फ्रॉम मोटर व्हीकल. तो दोनों भी प्राइमरी पोल्यूटेंट में आता है. कंडीशन क्या है? डायरेक्ट एमिशन होनी चाहिए, ठीक. इसी तरीके से सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या कहता है? नॉट एमिटेड डायरेक्टली, रादर इन द फॉर्म ऑफ एयर व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट react or interact. So example of secondary pollutant is ground level ozone and many secondary pollutant that make up photochemical smog. Smog is your smoke and fog ka mixture. So right answer here is methane. Now these kind of questions, again I'm telling you, don't worry, even if you don't know it is fine, because इतने डीप पे जा करके कोई भी जने, स्पेशली लाइक आपने अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो ये आप पढ़ सकते हो. हमने आपके साथ एक बुक शेयर की थी, पीपल एंड एनवायरनमेंट की. आई विल बी शेयरिंग इट अगेन. It's a very good notes, and there is also one more book I've shared previously. I'll be sharing it again, a soft copy of it. शंकर IAS की IAS लेवल की ज्योग्राफी इसमें काफी अच्छे से दी गई है, और हमारे भी जो PDF है वो काफी जो है उसमें शंकर IAS से भी कुछ बुक के इनपुट्स लिए गए हैं, और बाकी भी रिसर्च करके नेट के आधार पे बनाए गए. तो यू हैव टू स्टडी दिस यूनिट, टेक सम टाइम, बिकॉज अभी क्या है, टाइम है. So the idea of conducting this session was to like just a wake up call that yes, these units you have to touch upon. देखिए, exam is going to extend, so all of us have to put in some real efforts to crack it.
ओके। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपसे पूछने का भी कोई खास मतलब नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग इनफ रिस्पॉन्सेज, सो आई विल जस्ट मेक यू टेक यू टू द आंसर इटसेल्फ। A4 और देखिए ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग, B2 plant nutrients, following is a list which contains water pollutant and their sources respectively. Plant nutrient is modern washing powders and agricultural runoff. Okay. Acid is mine drainage. Polychlorinated. So these are little complex questions. So if you don't know, that is okay. Try and do things like, for example, now what bit I will be discussing. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अब हम थोड़ी सी इजी चीजें डिस्कस करेंगे आपके साथ, जैसे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एमडीजी एंड एसडीजी। इससे एक क्वेश्चन शॉर्ट आता है, और इससे जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आप मोस्ट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू आंसर इट। पहले क्या थे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अभी क्या है इसको इंक्रीज कर दिया। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चन राइट नाउ, आंसर ऑफ इट विल फर्स्ट टॉक अबाउट एमडीजी एंड देन प्रोबेबली डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एमडीजी of Global Partnership for Development emphasized making available the benefits of new technology, especially which of the following? So पार्टनरशिप एक गोल है एमडीजी के अंदर। देखिए एमडीजी क्या था, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये 8 गोल्स थे, जो कि जितने भी 191 यूएन मेंबर स्टेट्स थे इन्होंने अग्री किया था कि 2015 तक के ये गोल्स अचीव कर लेंगे। आया कब था, ये आया था, साइन किया गया था सितंबर 2000 में। तो इसी के लिए इसको मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। दैट इज द ईयर बेसिकली 2000 एंड या इसके 7 गोल्स जो थे ये काफी एम्बिशियस गोल्स थे। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, I'll शेयर इट अगेन। एक बार से ब्रीफली एक 5-7 मिनट का वीडियोस है रिकॉर्डेड, उनको आप देखें जरूर, ठीक है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस यहाँ पे हर बार हर शिफ्ट में आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेडली पूछा गया है। तो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, ये 8 गोल्स कौन कौन से हैं? टाइम फॉर ग्लोबल एक्शन फॉर पीपल एंड प्लैनेट। देखिए ध्यान रखिए ये टैगलाइन वगैरह से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। टाइम फॉर ग्लोबल एक्शन फॉर पीपल एंड प्लैनेट। पहला गोल है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर सॉरी। सो मेरे समझ से ये काफी एम्बिशियस टारगेट था कि 2000 से लेकर के 2015 तक के पूरे विश्व में हंगर और एक्सट्रीम पॉवर्टी को रोकने की बात की गई थी, विच इज आई थिंक स्टिल अ वेरी वेरी ओल्ड वे वी हैव टू गो sadly. Second goal talks about achieve universal primary education. Since it is with primary education, ऐसा नहीं समझे कि केवल यही गोल आपको याद रखना है। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि कौन से गोल याद रखना है, देखिए सारे गोल से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन जो है आपको ग्लोबल पार्टनरशिप से आया, ये वाला जो क्वेश्चन था बेसिकली, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन आप देखो, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी गोल 4, promote gender equality, empower women, goal 3, improve maternal health, goal 5, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, goal 6, ensure environmental sustainability, goal 7, and global partnership for development, goal 8.
तो ये 8 के 8 गोल्स है, एज इट इज आपको ध्यान में रखना है. सो दैट वाज लिटिल ब्रीफ अबाउट मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स. अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि 2020 वेरियस शिफ्ट्स में आए हैं. देखिए ये सारे क्वेश्चन एक शिफ्ट में नहीं आए हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस from across 2020, that was the last attempt. I have picked up few questions for you all. So first question, now this is not a direct question but you have to try and attempt this. Okay, okay. तो देखिए सबसे बड़ा दुनिया में, हम यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ते हैं, शायद थोड़ा सा हिंट मिल जाए आप लोगों को आंसर करने के लिए. मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप. पहले तो समझो ग्लोबल पार्टनरशिप गोल्स कौन सा था. गोल नंबर से क्वेश्चन आए हैं तो आपको ऐसे ही याद रखना है. ग्लोबल पार्टनरशिप आपका गोल नंबर 8 है. कम से कम इस क्लास के बाद आपको एक गोल याद रहना चाहिए. ग्लोबल पार्टनरशिप एमडीजी के अंदर गोल नंबर 8 है. ठीक है, क्या कहता है ये? Global Partnership for Development emphasized making available the benefits of new technology. न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रही है. न्यू टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए? नाउ यू कैन डू, सी एग्जाम में अगर नहीं आता तो हमें गेस वर्क करना है. ठीक है, गेस वर्क नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिलहाल तो. सो यू गाइस आर लकी स्टिल दैट वी डोंट हैव इट. सो यस, nuclear technology, solid waste management, ICT, information and communication, and artificial intelligence. So what at max you can do is to do a intelligent guess. Right answer here is information and communication. ठीक है, so millennium development goals के बारे में see, these are some things we can go on. For one goal we can go on, but I'm just sticking to क्वेश्चंस राइट नाउ कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं. एक क्वेश्चन ये भी आया था, अंडर गोल 4 ऑफ एमडीजी द रिडक्शन sought to be achieved in 5 child mortality rate between under 5 child mortality rate, I'm so sorry, between was to the extent of. तो ये भी पता होना चाहिए. गोल 4 ये तो क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन गोल 4 भी पूछा जा सकता था. अब आंसर इसका जो है वो है हाफ. तो इतने डीप में जाकर के भी क्वेश्चन कहने का मतलब आपको आए हुए हैं एमडीजी के अंदर. चलो थोड़ा सा रिवीजन जो है वो एसडीजी का भी कर लेते हैं. तो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखिए ये जो 8 गोल्स हमने सेट किए थे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स में, ये तो हम अचीव नहीं कर पाए 2015 तक. सो एक नए टारगेट की हमें जरूरत थी कि 2015 तक के हमने नहीं अचीव कर पाए. व्हाट नेक्स्ट? सो देन वी फॉर्म द एजेंडा फ्रॉम 2015 टू 2030 which is called as 2030 agenda for sustainable development. So 2030 agenda for sustainable development adopted by all UN member states in 2015. Again, it's a new blueprint for peace, prosperity. That's the main aim of your UN, United Nation. अब देखिए पहले में 8 गोल्स थे, यहाँ पे उसको बढ़ा करके कितने कर दिए गए? 17 गोल्स. So at its heart there are 17 SDG, Sustainable Development Goal, which are an urgent call for action by all countries. So what we have to do is, again, remember each goals, will revise it together so that something retains with us. And yes, goal numbers are also important. Match the column में goal number वाले questions भी
बन के आते हैं यहाँ से. So sustainable development 17 goals to transform our world. Goal number 1. See, you can see similarities here from MDG. It's an extension of MDG, Millennium Development Goals का ये एक विस्तार है कह सकते हैं. First goal, no poverty. Second, zero hunger. वहाँ पर एक था, यहाँ पर इसको 2 कर दिया गया है. Good health, well-being. Goal 3. Quality education. Fourth goal, gender equality. Fifth goal, clean water, sanitation. Sixth goal, affordable and clean energy. Goal 7, decent work and economic growth. Goal 8, industry innovation and infrastructure. Goal 9, reduced inequalities. So gender equality and reduced inequality दोनों अलग अलग गोल है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा. जेंडर इक्वालिटी वाज 5 एंड इनइक्वालिटी रिड्यूस करना इज योर 10. सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 11. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन गोल 12. क्लाइमेट एक्शन क्वेश्चन बना है यहाँ से ऑलरेडी 13th गोल. 14th यहाँ से भी बना है, लाइफ बिलो वाटर ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है. लाइफ ऑन अर्थ 15, तो ये इजी है आपके लिए. 14 एंड 15 याद रख लो. पानी का है आपका 14 और 15 जो है वो लैंड, लाइफ ऑन लैंड. 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये डॉग का साइन है, शांति का प्रतीक है. इज व्हाट यूएन इज मेन एम इज. एंड पार्टनरशिप, वहां पे जो आपका 8th गोल था एमडीजी में, यहाँ पर क्या है 17, पार्टनरशिप फॉर द goals. So now we will see some of the questions based on these sustainable goals. Starting with the easy one, see if you're lucky, then you also get these kind of questions. Again, what I would like to highlight is the key here is to crack this question in 10 seconds. Do not take time. These are the questions where you can save. So आप 10 से 20 सेकेंड मैक्सिमम इन क्वेश्चंस को दे, टाइम बचा सकते हैं when you know the answer sure shot. And I'm expecting answers from all of you here. So yes, 2030. Okay. तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने गोल्स ध्यान से अभी देखे हैं तो आराम से ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे. क्योंकि यही है, एग्जाम में जाने से पहले आपको एसडीजी अच्छे से रिवाइज करना है, एमडीजी अच्छे से रिवाइज करना है विदाउट फेल. दीज आर फॉर लास्ट मिनट रिवीजन ट्रिक्स. Okay, so 2 and 3. So gender equity
Was it a goal? Yes, certainly. Climate action. Yes, climate action से मैंने बताया भी था, क्वेश्चन बना है climate action से. Protection of ozone layer. Did we see that? No, right? Life below water. 14-15 मैंने रिवाइज करवाया था आप लोग को. एक बार फिर से देख लेते हैं goals. No worries. Just I'll just pause for a minute here. आप लोग एक बार goals को अच्छे से देख लो, ठीक है? For your revision, just read it once. So climate action, here it is. ठीक है? Goal 13, life below water, life on earth. So giving you a minute's time, we'll resume in a minute. Okay, let's move ahead. Sure. Now the same thing, the difference out here is you have to select among options. Try attempting yourself. Now we have revised these goals. You can answer in comment box. मैम ऑप्शंस तो इसमें अलग है, ई भी है. Okay, pardon, I'll just change the option. चलो इसको मैं अच्छा, I think ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया. I'm so sorry. I think the question is same, right? ये तो protection of ozone layer, ये आंसर था. We did this question. ये क्वेश्चन था. I'm so sorry. बस रिपीट हो गया. Vidu, if you can use chat box. Now this is like an application you have to relate to, and also you have to know Montreal Protocol, Paris Convention. So जिन्होंने नहीं किया है, they can hold on. We are going to revise these in coming classes. चलो इसका आंसर देख लेते हैं, कोई बात नहीं है. ACDE. Not all of you have done it. A is International Solar Alliance. C is Paris Agreement. International Solar Alliance, we all know, is for using the
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जबकि अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो वहीं पे 2015 में पहली बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की गई थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वी विल साइन दिस पेरिस एग्रीमेंट। बेसिकली आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। तो बहुत सारी और भी चीजें थी जिसमें एक था आपका आईएसए। आईएसए का हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए आपको, गुरुग्राम में है। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए फेमस है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका डिप्लीटिंग ओजोन लेयर के लिए फेमस है। तो एक जस्ट एक वन लाइन में बता दे रही हूँ, ओजोन लेयर के लिए जो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। 1989 में ये आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, विल टॉक अबाउट ऑल द कन्वेंशंस लेटर। एंड नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, तो इसको कहते हैं एन, फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, नेशनल एक्शन NAPCC। तो 2008 में ये आया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसके 8 मिशंस थे। ठीक है। सो 8 मिशन में आपके मिशंस थे जहां पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई थी, नेशनल वाटर मिशन था, नेशनल सोलर मिशन था। तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें आपकी नेशनल एक्शन प्लान वाली आती है। ACDE, except for your Montreal Protocol, which is related to ozone depletion. Others are having co-benefits with sustainable development goals. So this is kind of a, आप कह सकते हो कि जो डैमेज हो गया है ऑलरेडी ओजोन डिप्लेशन, उसको हमने कम करने की बात की। तो लिटिल डीप में जाके क्वेश्चन आया। इट्स इज अ रिलेटिवली टफ क्वेश्चन, बट डोंट वरी, देयर आर सम इजी क्वेश्चंस आल्सो ऑन SDG. Try attempting yourself. Okay, I got one answer. और कोई अटेम्प्ट कर रहा है इसको? So yes, 2 is the answer. A, C and D. Industry, innovation, infrastructure, reduced inequality and partnership. Of course, partnership was your goal number 17. And what about the others? Let's just revise. What are the other goals? Reduced inequality की बात करो तो reduced inequality कौन सा गोल था आपका? 10 था या फिर 5 था? 10 था, है ना? 10 जो था वो आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी था। लेट मी जस्ट टेक यू बैक वंस। सो देखो, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी आपका गोल 10 है, और 5 कौन सा गोल है? जेंडर इक्वालिटी का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। पार्टनरशिप इज योर गोल नंबर 17। ये कई बार इसे क्वेश्चन बना है। फिर आपका लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो अर्थ, ये सबसे भी क्वेश्चन बना था। तो वी वर टॉकिंग अबाउट industry, innovation, and infrastructure. So there was a specific goal which talks about industry, innovation, and infrastructure. I think 11 था ये goal. देखते हैं. 11 is about, yeah, sustainable cities and communities, infrastructure,
और कोई गोल तो नहीं है इससे रिलेटेड? ओके सॉरी, 9 था, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं यहाँ से आप क्लियरली, अगर आपको इतने गोल्स भी आते हैं तो फिर आपका ये नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, जस्ट नोट डाउन दिस टॉपिक्स। तो एक पूरा आपके नोटबुक में एक पेज होना चाहिए था कि लास्ट डे पे आप क्या क्या चीजें आपको रिवाइज करनी है। सो इम्पोर्टेंट इज रिवीजन एंड नाउ ऑल माई क्लासेस विल बी टुवर्ड्स रिवीजन फोकस। ठीक है, तो चलिए एक बार वापस कनेक्ट करते हैं। ओके